बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड, जहाँ मैं मैट्रिक लेवल का मैथमेटिक्स अपलोड करता हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जिसका नाम है जेम्स सिल्वेस्टर ने दिया था 19th सेंचुरी में। तो बाकायदा स्टार्ट करते हैं हम मैट्रिक्स से कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अरेंजमेंट होता है ऑफ द एलिमेंट्स and enclosed in a square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट्स होते हैं किस चीज़ के? एलिमेंट्स के। यहाँ पर एलिमेंट्स जो होते हैं उससे हमारा मतलब जो है वो रियल नंबर्स है। क्या है? रियल नंबर्स। थोड़ा सा डिस्कशन हम रियल नंबर पे करेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स, रियल नंबर का सेट क्या होता है? तो रियल नंबर का जो सेट होता है वो क्या है? रैशनल नंबर का सेट यूनियन इर्रेशनल नंबर का जो सेट होता है उसका रैशनल और इर्रेशनल का जब हम यूनियन करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है? तो रैशनल नंबर जो हम क्यों से डिनोट करते हैं उसका सेट ये है कि हर वो एलिमेंट, हर वो नंबर, यहाँ पर मैं जो एलिमेंट का जिक्र करूँगा एक नंबर है, रियल नंबर होगा। हर वो नंबर जिसको हम P/Q शक्ल में लिखते हैं। P/Q शक्ल का मतलब ये है कि हम इसको बटा में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या होगी? ये जो P और Q हैं ये दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो, यानी ये P और Q दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हो। और तीसरा कंडीशन क्या है कि Q जो है वो ज़ीरो भी ना हो, यानी Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब हम इस नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं। और ऐसे सारे नंबर्स जो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3, इसको हम इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। आइए अब हम चेक करते हैं कि नेचुरल नंबर जो है जिसको हम यूजुअली n से डिनोट करते हैं ये रैशनल नंबर है कि नहीं। ये 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले एक को चेक करते हैं। 1 इज़ 1 अ रैशनल नंबर? देखिए पहला कंडीशन क्या है? क्या हम इसको बटा में लिख सकते हैं? 1/1, यस, लिख सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई, यानी हर एक नंबर को हम बटा में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ नीचे जो है वो हमेशा अगर हम 1 लिखें तो। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है कि जो P व Q हैं ये दोनों Z से हो, यानी सेट ऑफ इंटीजर से हो। तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? सेट ऑफ इंटीजर जो है वो 0 है, +, -1, +, -2 एंड अप टू सो ऑन।
ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए ये 1 जो है सेट ऑफ इंटीजर्स में है कि नहीं, हाँ है, क्यों नहीं, यहाँ है, ये भी 1 है, दोनों क्या है, मौजूद हैं, सेट ऑफ इंटीजर से दोनों बिलोंग करता है। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा क्या है, क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी का जो डिनोमिनेटर होता है ये ज़ीरो के बराबर भी ना हो। क्यों ज़ीरो के बराबर ना हो, फ़र्ज़ करें जब कोई नंबर 1/0 हो जाए तो इसका वैल्यू अब तक किसी ने भी मालूम नहीं क्या है, यानी 1/0 जो है ये एक अनडिफाइंड टर्म है। सिर्फ 1/0 नहीं, बल्कि आप कोई भी नंबर ऊपर लिखे और नीचे डिनोमिनेटर ज़ीरो करे तो वो क्या बन जाता है, अनडिफाइंड बन जाता है। ठीक है, इस तरह आप 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह आप सब को चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास एक जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब सेट ऑफ होल नंबर जो है वो क्या है, इसमें सिर्फ ज़ीरो का जो है इजाफा होता है 1, 2, 3 एंड अप टू सॉन। ये मेरा मतलब यह है कि जितने नेचुरल नंबर है, जितने होल नंबर्स है, जितने इंटीजर्स है, इस सारे को आप इस कंडीशन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर वो क्या होंगे, वो जो रेशनल नहीं होते वो क्या हो जाए, इरेशनल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बिकॉज क्योंकि ये रेशनल की जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि 2 जज़र अपान को हम दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, पहला करता है। पी बटा क्यों शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पी और क्यों है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करते। 1 जो है वो करता है बिलोंग जेड से, लेकिन 2 स्क्वायर रूट जो है वो जेड में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हैं मैट्रिक लेवल तक, जितने भी नंबर्स आप लोगों ने पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या हैं, तकरीबन सारे रियल नंबर्स हैं, सवाए वो नंबर जिसमें आयोटा इमेजिनरी नंबर शामिल हो जाए, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ the elements are the real numbers and enclosed in a square brackets। एक हॉरिजॉन्टल का मतलब है अमूदी शक्ल में। अगर हम किसी रियल नंबर्स को फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 5, 6 इसको हम हॉरिजॉन्टल शक्ल में लिखें, और वर्टिकल अरेंजमेंट का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो उफ़क़ी, इसको हम उर्दू में उफ़क़ी बोलते हैं। इस तरह के जो कतारें होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, और जो 90 डिग्री के होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। तो अगर हम किसी रियल नंबर्स को इस तरह तरतीब में लिखे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दे, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और याद रखें मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर किया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और एनीवन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स डिफ़ाइन करूँगा कि एक मैट्रिक्स की ऑर्डर से क्या मुराद है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर से क्या मुराद है। लेट्स सपोज अगर मैं
हॉरिजेंटल जो लाइंस होते हैं, हॉरिजेंटल में जो नंबर लिखे जाते हैं उसको मैं एम बोलूं, और वर्टिकल जो होते हैं उसको मैं एन बोलूं। यानी कि लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 3 1 2 5 0, और इसको हम ब्रैकेट्स में बंद कर लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो अब हम इसकी ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हॉरिजेंटल होते हैं, हॉरिजेंटल में जो नंबर लिखे थे इसको हम बोलते हैं रोज़। क्या बोलते हैं? रोज़। और जो वर्टिकल होते हैं यानी कि ये क्या है, ये हॉरिजेंटल्स है, हॉरिजेंटल। और ये जो इस तरह हम लिखते हैं ये क्या है, ये वर्टिकल्स हैं। और जो वर्टिकल में जो होते हैं इसको हम कलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलम। फिर ऑर्डर जो है हम अमूमन कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ऑर्डर जो हैगा वो हमारे पास रोज़ क्रॉस कलम की शक्ल में होगा। रोज़ क्रॉस कलम यानी नंबर ऑफ रोज़ बाई नंबर ऑफ कलम्स। यहाँ पे जो मैंने ये निशान लगाया है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये हर किस क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हर किस नहीं है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास कुछ यूँ होगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 कितने हैं, 2 है, क्रॉस, और इसको हम क्रॉस बोलते हैं और बाई भी बोल सकते हैं। 2 बाई 1 2 3 यानी कलम कितने हैं, 3 है, 2 बाई 3। तो ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास एक 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये फार्मूला जो है ये हमेशा आपने रोज़ क्रॉस कलम ही लगाना है। ऐसा नहीं करना कि आपने कहना कि भाई ये तो मल्टीप्लिकेशन है और हम इसको यूँ लिख सकते हैं कलम क्रॉस रोज़, नहीं, फिर ये गलत होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी पहले भी बताया कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। हालांकि मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता है, इसे कम्यूटेटिव होल्ड हुआ करते हैं। यानी कि अगर हम 2/3 और 3/2 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स में से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपने हमेशा क्या लिखना है, रोज़ क्रॉस कलम ही लिखना है, ना कि कलम क्रॉस रोज़, ठीक है। तो इस तरह ऑर्डर हम इस फार्मूले से निकालेंगे कि एक मैट्रिक्स में जितने रोज़ होंगे क्रॉस जितने कलम्स होंगे इसको हम लिखेंगे, ठीक है। इसने आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसने आपको आपने 2 क्रॉस 3 = 6 लगा लिया, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपने एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इस तरह निकलना है। हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है 4 5 1 7। इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा रोज़। आपने ये फार्मूला याद करना है, रोज़ क्रॉस कॉलम। रोज़ कितने हैं, 2 है, और कॉलम भी 2 है, 1 2, ठीक है, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर = 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है। 2 क्रॉस 2 = 4 नहीं लगाना है, बल्कि 2 क्रॉस 2 ही रहना है, ठीक है। तो कुछ और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एक मैट्रिक्स है जिसको मैं बी का नाम देता हूँ, और वो एक सिंगल एलिमेंट पे मुश्तमिल है, यानी कि 0 0। इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ऑर्डर जो है, ऑर्डर बराबर होता है
जो फार्मूला है रोज़ क्रॉस कॉलम। यहाँ पर रोज़ कितने हैं? रोज़ 1 रो है, 1 रो एंड कॉलम भी 1 है, 1 क्रॉस 1 यानी कि 1 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर जो है ये क्या है? 1 क्रॉस 1 है। एक और मिसाल ले लें, 5 3 2। ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? ऑर्डर जो है वो हमारे साथ बराबर होता है रोज़ क्रॉस कॉलम। तो रोज़ कितने हैं? 1 2 3, 3 रोज़ हो गए और कॉलम कितने हैं? 1। ठीक है, 3 रोज़ 1 2 3 और 1 कॉलम, 3 क्रॉस 1। जो 3 क्रॉस 1 का जो मैट्रिक्स होता है वो कुछ इस तरह होता है, और 1 क्रॉस 3 का जो कॉलम होगा वो क्या होगा? इस तरह होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 3 2। अगर आप लोगों से किसी ने पूछा कि 3 क्रॉस 1 का जो मैट्रिक्स है उसको 1 क्रॉस 3 की शक्ल में लिखे, तो आपने इस तरह लिखना है। ठीक है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑर्डर में कंफ्यूज नहीं होना है। 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3 दो डिफरेंस ऑर्डर है। एक ही मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होता है। अच्छा, ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा डिटेल से, कि मैट्रिक्स के टाइप्स, जो सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नॉन मैट्रिक्स है, एट्सेट्रा। ये सब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आसान सी तरीके में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।